ये एंजल अपना हाथ से उस औरत के दिल निकाल लेता है और उसे न्याय के तराजू पर रखता है। तराजू के दूसरी तरफ एक पंख रखा होता है। अगर दिल और पंख का वजन बराबर हो जाए तो वो औरत अच्छी थी और उसे स्वर्ग भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर दिल भारी हुआ तो उसे नरक में फेंक दिया जाएगा, जहाँ उसे अनगिनत यातनाएं मिलेंगी। औरत डर गई और जल्दी जल्दी अपने जीवन में किए गए पापों के लिए माफी मांगने लगी, लेकिन देवता कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तराजू को देखते रहे। औरत घबराहट में डूबी रही और तभी तराजू संतुलित हो गया। देवता मुस्कुराकर बताते हैं कि वो औरत सच में अच्छी थी, इसलिए उसे स्वर्ग मिलेगा। औरत को राहत मिली। फिर देवता उसे 5 शुभ द्वारों के सामने ले गए और कहा कि वो अपनी पसंद का एक द्वार चुन सकती है। हर द्वार के पीछे एक अलग दुनिया है और आगे की यात्रा उस पर निर्भर करेगी। लेकिन औरत अपने पिता को ढूंढना चाहती थी। वो देवता से मदद मांगती है। देवता कहते हैं कि अच्छे लोगों की मदद वे हमेशा करते हैं। धीरे धीरे एक द्वार खुलता है, वही द्वार जो उसके पिता की दुनिया की तरफ जाता था। वो खुशी से देवता को विदा करती है। तभी एक युवा लड़की वहाँ पहुंची। वो अपनी मौत को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे लोगों को मृत्यु देवता कई बार देख चुके थे। वे शांत होकर तराजू पर पंख रखा और लड़की को बैठने को कहा, लेकिन जब वो लड़की से उसका दिल निकालने लगे तभी लड़की ने उन्हें रोक दिया। वो गुस्से में बोली, मुझे अपना दिल नहीं तौलना है, मैं पहले से जानती हूँ कि कौन भारी होगा। इतना कहकर वो तराजू को जोर से नीचे दबा दिया। आखिर कौन कह सकता है कि किसी इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की। देवता हैरान रह गया। इतने वर्षों में पहली बार कोई खुलकर उन्हें चुनौती दे रहा था। लौरा कहने लगी कि उसे वापस दुनिया में भेज दे, क्योंकि उसके बहुत से काम अभी अधूरे हैं। अब देवता क्रोधित होकर कहता है, तुम कौन होती हो मुझे मेरे कर्तव्य से रोकने वाली। तभी लौरा गुस्से में कुछ कह दी। ये देखकर देवता को समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ और लौरा अचानक कैसे गायब हो गई। उसी समय लौरा अपनी कब्र से जिंदा बाहर निकली। अब उसका पहला काम था अपने पति को ढूंढना।